Hello everyone, welcome to Java programming tutorial. The next topic is JIT in Java. So I'll tell you the full form of JIT is Just in Time Compiler. तो नाम से ही पता चल रहा है कि जल्दी कंपाइल करता होगा. ठीक है, जस्ट इन टाइम मतलब एकदम अपने टाइम पर काम करता है ये. सो बेसिकली ना JIT क्या है, JVM का ही पार्ट है. JVM क्या है, जावा वर्चुअल मशीन. क्या करती है वो, रिसीव करती है बाइट कोड को जो कंपाइल होता है इंटरमीडिएट लैंग्वेज में आपका सोर्स कोड, उसी को बाइट कोड बोलते हैं. जैसे आपने सोर्स कोड लिखा वो कंपाइल हुआ, कंपाइल होकर एक इंटरमीडिएट कोड में कन्वर्ट हो गया, उसी को हम बाइट कोड बोलते हैं. और JVM का काम क्या है, बाइट कोड को उठाकर लेना और उसको कन्वर्ट कर देना मशीन कोड में. तो बेसिकली JVM एग्जीक्यूट्स द बाइट कोड. ठीक है, अब क्या होता है, JVM का ही पार्ट है JIT. तो ये बड़ा सा JVM है, इसी के अंदर एक JIT है जो JVM की हेल्प करता है फटाफट कंपाइल करने में. तो अभी क्या हो रहा है, बाइट कोड जो जनरेट हुआ है, ठीक है, उसको कन्वर्ट करना है मशीन कोड में. ठीक है, ये रहा मशीन कोड 0101 में. तो जो मशीन कोड मशीन उसको यूज करती है, मतलब एक्चुअली क्या होता है कि मशीन कोड को एग्जीक्यूट करना ज्यादा फास्ट होता है, 0101 को रीड करना ज्यादा फास्ट है एज कम्पेयर टू बाइट कोड. तो क्या है कि बाइट कोड को कन्वर्ट करना मशीन कोड में थोड़ा टाइम लगता है और JVM ये काम कर रहा है. ठीक है, बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करने का काम JVM का ही है. अब क्या होता है कि एग्जीक्यूशन ऑफ बाइट कोड इज स्लोअर देन एग्जीक्यूशन ऑफ मशीन कोड. अगर मैं डायरेक्टली मशीन कोड को ही एग्जीक्यूट करूं 0101 को, तो ऑब्वियसली वो बहुत फास्ट होता है. ठीक है, लेकिन अगर हम बाइट कोड को एग्जीक्यूट करें मशीन कोड में, पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा. ठीक है, मतलब क्या है कि अगर आपको आपके पास क्या है कि एक तो है मशीन कोड, ठीक है, एक पीसी पे है बाइट कोड. ठीक है, अब मशीन कोड है मतलब वो ऑलरेडी कन्वर्ट पीसी को समझ में आ रहा है 0101, तो उसको रन होने में थोड़ी ना टाइम लगेगा. एक पीसी पे है बाइट कोड, तो उसको पहले कन्वर्ट होना पड़ेगा मशीन कोड में, फिर मशीन को समझ में आएगा. तो कौन सी चीज फास्ट हुई, ये हुई कि मशीन कोड एक पीसी पे है, उसको तो एग्जीक्यूट होने की जरूरत ही नहीं है ना, वो तो पीसी को समझ में आ रहा है. एक हमारे पास है बाइट कोड और ये मशीन है, तो पहले बाइट कोड को कन्वर्ट करना पड़ेगा मशीन कोड में, फिर ही मशीन को समझ में आएगा. तो ये चीज फास्ट है, ये चीज स्लो हो रही है थोड़ी सी, बिकॉज हमें बाइट कोड से मशीन कोड पे ट्रांसफर करना है. तो JIT थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करता है, JVM की हेल्प करता है. बेसिकली वो एक्चुअली होता क्या है कि JVM executes byte code and execution of byte code is slower than execution of machine code because JVM first translates byte code into machine code. And what JIT does is it helps JVM by compiling currently executing byte code into machine code by improving performance of JVM. ठीक है, तो बस आप जिस्ट में इतना समझ लो कि JIT JVM का ही पार्ट है जो कि हेल्प कर रहा है JVM की बाइट कोड से मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए. बेसिकली JVM की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए हम JVM के अंदर एक JIT कंपाइलर फिट कर देते हैं, क्योंकि कंपाइलर का काम क्या होता है, एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, और हमारी यहाँ पर एक लैंग्वेज है बाइट कोड, दूसरी लैंग्वेज है मशीन कोड. तो JIT का काम क्या है, फटाफट JVM की हेल्प करना, जस्ट इन टाइम कंपाइलर. सो आई होप दिस इज क्लियर नाउ. तो आपको समझ में आएगा JVM के अंदर ही JIT होता है. ठीक है, सो आई होप व्हाट इज JIT इज क्लियर नाउ. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एवरीवन. थैंक यू सो मच.